हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर कैसे एक व्हाट्सएप मैसेज आपके फोन को डैमेज कर सकता है और आखिर इस चैनल पर ऐसा क्या ग्लिच हो गया जो अगर आपके चैनल पर हुआ तो आपके तोते तक उड़ सकते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर 99% केसेस में भारत में हमेशा कोई भी नया वायरस हमें केरल में ही सबसे पहली बार दिखाई क्यों देता है। तो गाइस, आज की ये वीडियो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज होने वाली है, तो इस अध्याय को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, जितना तो हम इंडियंस जेसीबी की खुदाई देखकर बावले नहीं होते हैं, उससे कहीं ज्यादा तो चाइनीज अलग अलग तरीके के जानवरों को देखकर बावले हो जाते हैं। तभी तो ये उन तरीके के जानवरों को भी पका कर खा जाते हैं जिनके बारे में दुनिया तक को तो पढ़ाया भी नहीं जाता। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि अब चाइना में यही बावलापन एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। असल में गाइस, प्रेजेंट डेट में चाइना में पेट एनिमल्स की प्लास्टिक सर्जरी करने का ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर वायरल हो रहा है। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि इस ट्रेंड में लोग अपने पेट डॉग्स या फिर कैट के कान, आंख या नाक को सीधा का सीधा कटवाकर फेमस कार्टून कैरेक्टर्स मिकी माउस या फिर अलग अलग फेमस कैरेक्टर्स में ही कन्वर्ट करा देते हैं। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की प्लास्टिक सर्जरी को कम दाम पर कराने के लिए इसमें किसी भी तरीके के प्रोटोकॉल को अपनाया नहीं जाता, जिसके चलते हुए ये कितना ज्यादा पेनफुल होता होगा इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ चाइना के एनिमल्स ही दे सकते हैं। मतलब भाई लोगों, इनकी एनिमल से ऐसी कौन सी जानी दुश्मनी है? मतलब कतई दिमाग से अपंग हो क्या यार? गाइस, जब भी आप इस बेरहम दुनिया में बाहर निकलते होंगे तो आपने अक्सर एक कार को दूसरी कार को रस्सी की हेल्प से या फिर एक ट्रक को दूसरे ट्रक को रस्सी की हेल्प से टो करते हुए तो जरूर देखा होगा। अरे यहां तक कि हमारे टिचकुले भैया ने हाथी से रोड रोलर खिंचवा दिया था। भाई, इससे बड़ी बात क्या बोलूं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही रस्सी खींचू काम को पास्ट में जर्मनी में एक अलग ही लेवल पर किया जाता था। असल में तो हम सभी को पता है कि पास्ट में जर्मनी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ज्यादा एडवांस था, जिसके चलते हुए उन्हें हमेशा ही डर लगा रहता था कि उनकी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के हाथ कभी भी ना पड़ जाए। और इसलिए अगर किसी भी वॉर या फिर नॉर्मल सिचुएशन में उनका प्लेन किसी दूसरे देश में खराब हो जाया करता था या फिर क्रैश कर जाया करता था, तो उस सिचुएशन में वो लोग कुछ इस तरीके से उस खराब हुए प्लेन को एक रस्सी की हेल्प से ही टो करते हुए ले जाया करते थे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसके चलते हुए आगे चलकर इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। माउंटेन ड्यू के सस्ते नशे, डर के आगे जीत जो निकाल दे पिछले प्लेन में बैठे हुए पायलट की चीख। गाइस, जब भी हम सुबह सो रहे होते हैं और खुदा ना खास्ता हमारे घर वाले जल्दी जाग जाएं, तो उतने टाइम पीरियड तक वो घर में मिक्सी, वैक्यूम क्लीनर और उनका बस चले तो घर में ग्रेनेड लगाकर उसे भी उड़ा दें। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर कोई भी इंसान चाहकर भी इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर हर सोने वाले की रक्षा करते हैं साक्षात बैटमैन। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं जाम्बिया कंट्री के मलाबार टाउन की, जहां पर अगर कोई भी इंसान तेज आवाज में गाता है, चिल्लाता है या फिर म्यूजिक बजाता है तो ये बैट्स कुछ इस तरीके से आकर उसको दिन दिहाड़े ही थपड़िया देती हैं। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि एक बैट कभी भी आवाज को नहीं सुन सकती, वो हमेशा ही अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही फॉलो करती है। लेकिन बावजूद इसके भी आखिर इस टाउन में चमगादड़ ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही हैं, इसका जवाब पाने के लिए वहां के लोग अपने सूजे हुए गालों को लेकर पुलिस के पास जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास भी इसका कोई भी जवाब मौजूद नहीं है। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत के एक लड़के ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसे देख हमारे एलोन चचा पहली फ्लाइट से ही भारत आकर जेब में कट्टा लिए उसे ही ढूंढ रहे हैं। पर क्यों? असल में गाइस, अभी हाल ही में भारत के मनकरण सिंह ने कुछ इस तरीके से अपनी मारुति ऑल्टो K10 कार को ही एक सेकंड हैंड Redmi Note 9 Pro फोन का इस्तेमाल करते हुए सेल्फ ड्राइविंग कार में ही कन्वर्ट कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस पूरे ही कॉन्सेप्ट में इनको खर्चा भी लगभग ना के बराबर ही आया है, जिसके चलते हुए इन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम भी ADAS जुगाड़ ही रखा है। मतलब गाइस, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे यूथ ने पोलियो की दवा से ज्यादा तो टैलेंट की घुट्टी पी रखी है। तो गाइस, अपने इसी यूथ के टैलेंट को मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय हिंद टाइप जरूर कीजिएगा और पहला जय हिंद मैं ही टाइप करूंगा। और वैसे कमेंट से मुझे ये याद आया कि पिछली वीडियो पर ये क्या कमेंट कर रहे थे आप लोग कि भाभी से पंगे मत लो वरना वो पूरी रात बर्तन धुलवा देंगी। मतलब किसकी साइड हो गाइस? मतलब सामने वाले इंसान के दिमाग में आए या ना आए, आप लोग जरूर डाल दो, पूरी रात सर्दी में बर्तन धुलवाए हैं यार। तो और बर्तन, और इन्हें कल की तरह बिल्कुल गंदे नहीं धोने हैं, ये अच्छे से धुलने चाहिए, वरना फिर से धुलवाऊंगी इन्हें मैं। और करो कमेंट। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें। गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि हमारे देश में जितने भी ऊद बिलाव किस्म के वायरस आते हैं उनकी सबसे पहली रिपोर्ट हमें केरला में ही दिखाई देती है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर 99% केसेस में इन तरीके की चीजों या फिर वायरस का एंट्री पॉइंट केरल ही क्यों बनता है? बात तो सही है,
असल में गाइस इसके पीछे कुछ रीजंस मौजूद हैं। बात अगर सबसे पहले रीजन की जाए तो वो है केरल का मॉनसून। असल में केरल का मॉनसून काफी ज्यादा इम्बैलेंस होता है साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी क्वांटिटी में फॉरेस्ट भी मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग इन्फेक्शन या फिर वायरस के फैलने या फिर सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ क्योंकि ज्यादातर वायरस चमगादड़ या फिर कस्तूरी बिलाव जैसे एनिमल अपने ऊपर कैरी करके इधर से उधर घूमते हैं और ये दोनों ही चीजें यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाई जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से सबसे पहला वायरस हमें केरल में ही देखने को मिलता है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है केरल का लिटरेसी रेट। असल में ये तो हम सभी को पता है कि केरल के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिसके चलते हुए ना सिर्फ वो अलग अलग बीमारियों से अवेयर होते हैं बल्कि यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग डॉक्टर, नर्स या फिर अलग अलग प्रोफेशन से भी जुड़े हुए होते हैं, जिसके चलते हुए अगर उन्हें अपनी बॉडी के अंदर जरा सा भी कोई अजीब सिम्टम दिखने लगता है तो वो तुरंत ही उसको टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट को मंगवा लेते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है जिसके चलते हुए कुछ इस तरीके के वायरस की पहली रिपोर्ट हमें हमेशा ही केरल से ही आती हुई नजर आती है। लेकिन हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप केरल जाएं ही ना। मोरल ऑफ द स्टोरी इज केरल जाएं लेकिन ज्यादा जंगल ना खेलें, वरना चड्डी पहन के कब फूल खिल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। गाइस आपने भी सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके के आंख फोड़ू ट्रेंड्स को तो जरूर देखा होगा, जिसमें एक इंसान अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर छुट्टे सांड की तरह सामने वाले इंसान को ऐसे मारने जाता है कि मानो वो इंसान नहीं बल्कि उड़ता हुआ ये तिल चट्टा हो, जिसने भाई एक टाइम पर काफी ज्यादा इरिटेट किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे ही कर्म कांड की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि हमारे ही पड़ोस से हुई थी। असल में शुरुआती दौर में चाइना में कुछ इस तरीके से 3 लोगों को ब्लाइंड फोल्ड करके एक रिंग में बॉक्सिंग करने के लिए उतार दिया जाता था और उस समय इस चीज को मार्शल आर्ट का एक हिस्सा माना जाता था, जिसमें लोगों को यह लगता था कि ऐसा करने से उनकी मसल मेमोरी जनरेट होने लगती है और एक टाइम के बाद इंसान अपनी आंखों को बंद करने के बाद भी बेहद ही आसानी से फाइट कर सकता है। और इसलिए उस समय चाइना में नॉर्मल बॉक्सिंग की बजाय सिर्फ और सिर्फ इसी बॉक्सिंग को ही किया जाता था। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता है टोल की लाइन में खड़ा होना, और खुदा ना खास्ता अगर उन लोगों का सर्वर डाउन है तो भैया एक इंसान का दिमाग इतना ज्यादा खराब होता है कि उसको अपनी चुड़ैल जैसी बीवी भी कटरीना कैफ लगने लगती है। आउच। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में इंडियन गवर्नमेंट आपकी यही परेशानी पूरे ही तरीके से सॉल्व करने वाली है। असल में गाइस इंडिया में अब बहुत ही जल्द आपका टोल फास्टैग से नहीं बल्कि जीपीएस बेस्ड एक सिस्टम से कटेगा और इसके लिए आपको किसी भी टोल की लाइन में कभी भी खड़ा होना ही नहीं पड़ेगा। आपकी गाड़ी जिस नेशनल हाईवे पर जितनी दूर चलेगी उसी हिसाब से आपके बैंक अकाउंट से पैसे को डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट इसी साल यानी कि साल 2024 में ही अलग अलग हाईवेज के ऊपर टेस्ट किया जाना स्टार्ट होगा। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसी साल के एंड तक इसे पूरे ही भारत में अप्लाई कर दिया जाएगा। हालांकि अगर ऐसा हो जाता है तो आपको अपनी गाड़ियों से फास्टैग को हटाकर एक नए जीपीएस सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आ गया नया खर्चा जान के। गाइस क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा आर्टिस्ट भी मौजूद है जिसको देख छेदी लाल को भी एक बार को कॉम्प्लेक्स जरूर होगा। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश आर्टिस्ट विलार्ड विगन की, जो कि अपनी आर्ट को कुछ इस तरीके से सुई के छेद के अंदर ही बनाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि इस निडल का होल काफी ज्यादा छोटा होता है तो इन तरीके की आर्ट को बनाने के बाद इन्हें ये कलर अपनी पलकों से करते हैं और कहीं ना कहीं यही चीज इनकी आर्ट को यूनिक बनाने के साथ साथ इनके नाम एक अलग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी बना देती है। मतलब गाइस कितना ही तगड़ा मोटिवेशन मिलता होगा इनको, है ना। वैसे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी आपसे चाहिए और मुझे चाहिए इस वीडियो पर आपसे 5000 लाइक्स, क्योंकि गाइस देखो मेरे पास 10 से 12 लाख रुपए नहीं है कि मैं किसी प्राइवेट मोटिवेशन स्पीकर के पास जाकर एक सेक्शन को बुक करूं। तो प्लीज मेरे को और मेरी टीम को फ्री में मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो पर दिल खोलकर लाइक जरूर कीजिएगा। आसान है। गाइस क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में यूके के एक फेमस लग्जरी ब्रांड लुइस विटॉन ने कुछ इस तरीके के बेहद ही अजीब से ह्यूमन लाइक शूज को भी इंट्रोड्यूस किया है। अब दिमाग को विचलित कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के शूज की कीमत 2 लाख रुपए रखी गई है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इन शूज को मार्केट में उतारा गया तो यूके के लोगों ने हर दिन इनके लगभग 50 से 60 पेयर्स को ऑर्डर किया है। अब इसके बाद आपके दिमाग में भी एक क्यूरियोसिटी तो जरूर जगी होगी कि आखिर कंपनी को इन तरीके के शूज उतारने के पीछे का मेन मोटिव या मेन मकसद था क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने अभी तक कहीं पर भी क्लियर नहीं किया है कि इसके पीछे का मेन मोटिव उनका है क्या। लेकिन टेंशन की बात नहीं है गाइस, तुम्हारा आकाश भाई आज इससे भी राज को खोल कर रहेगा। लाओ इन्हें मैसेज ही करें।
गाइज इस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। गाइज ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है देसी टिकटॉक ऑफिस आई मीन दिल्ली मेट्रो से। असल में दिल्ली मेट्रो में एक कपल ने कूल दिखने के लिए वेस्टर्न परंपरा को अपनाकर अपने जूते में सॉफ्ट ड्रिंक को डालकर उसे कुछ इस तरीके से स्ट्रॉ से पी लिया। मतलब मेरे इस भाई को थोड़ा गिलास विलास का भैया कॉन्सेप्ट भी दिखाओ, ये कूल बनने के लिए फूल वाली हरकतें करनी क्यों जरूरी है। हालांकि ये वीडियो प्रेजेंट डेट में सोशल मीडिया पर बहुत बड़े स्केल पर वायरल हो रही है, लेकिन इन सारी चीजों से अलग हटकर हमें एटलीस्ट ये तो सोचना चाहिए कि हम दिल्ली मेट्रो की क्या रेपुटेशन लेकर इंडिया और वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं। क्योंकि अगर कल को कोई फॉरेनर उठकर आता है और वो दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करता है और उसे इन तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, मतलब इसके साथ साथ और भी जो चीजें दिल्ली मेट्रो में होती है, तो आप खुद सोचिए कि वो क्या इमेज हमारी कंट्री की लेकर जाएगा। छपरियों सुधर जाओ। गाइस जहां एक तरफ इंडिया में नॉर्मल तो छोड़िए बड़े बड़े ऑफिसर जुगाड़ से भी लोगों को जॉब नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि दूसरी तरफ एक डॉग हर एक इंसान को करोड़ों रुपए की जॉब दे रहा है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं यूएसए में रहने वाले इस गोल्डन डूडल डॉग ब्रूडी की, जो कि इतना ज्यादा फेमस है कि प्रेजेंट डेट में टिकटॉक पर इसके लगभग 60 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपनी इसी पॉपुलैरिटी के चलते हुए ब्रूडी यूएसए के बहुत से टीवी शोज और मूवीज में भी काम कर चुका है, जिसके चलते हुए महज 2 साल के अंदर ही इस डॉग ने अपने ही दम पर 9 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों को कमाया है। जिसके बाद इस डॉग के ओनर ने इस डॉग के नाम एक नई कंपनी को भी शुरू कर दिया है, जिसमें हर एक एम्प्लॉय को लगभग 50 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पर रखा जाता है। एंड गेस व्हाट, उस कंपनी का सीईओ भी इसी डॉग को ही रखा गया है और यही चीज इस डॉग के नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती है। और एक तरफ हमारे देसी डॉग है जिन्हें ये करने से पहले तो फुर्सत मिले तब तो वो मार्केट में जाकर कुछ पैसे कमाए। गाइस अभी तक तो आपने बिहार में रेलवे ट्रैक, पुल और यहाँ तक कि मोबाइल टावर को भी चोरी होता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पर भारी, और इसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि अब बिहार में कुछ और नहीं बल्कि जिंदा का जिंदा तालाबों को ही चोरी किया जा रहा है। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में जब जिला प्रशासन ने इस राज्य के तालाबों की गिनती करना शुरू किया तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ की 1100 तालाबों में से महज 342 तालाबों का ही कोई अस्तित्व अब कहीं पर भी बचा हुआ है। और इसके पीछे का कारण तालाबों का सूखना नहीं बल्कि भूमाफिया हैं। असल में इस राज्य के कुछ भूमाफिया रातों रात तालाबों के पानी में मिट्टी को डालकर उन्हें समतल कर देते हैं, जिसके बाद वो वहां रैपिड पेस से उस तालाब के ऊपर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, स्कूल और मार्केट को खोल देते हैं। और ये चीज कितनी ज्यादा सीरियस है इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि प्रेजेंट डेट में गुणसागर तालाब की जगह पर इलीगल 600 पक्के मकान, 2 मदरसे और 3 स्कूल बनाए जा चुके हैं, जिसके लिए फॉर श्योर आगे आने वाले समय में कार्यवाही तो जरूर की जाएगी। लेकिन एक बात जो हमें जरूर सोचनी चाहिए वो ये है गाइस कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया में पानी की किल्लत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ चमन चमगादड़ लोग सही के सही तालाबों को मिट्टी भरकर ही खत्म कर रहे हैं, और ये चीज बर्दाश्त के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ नॉलेज में ही इंटरेस्टेड हो तो आप इस टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं और वहां पर आपको वीडियो का मेन फैक्ट मिल जाएगा। लेकिन इससे उलट अगर आप जानना चाहते हैं कि इस चैनल के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहां पर इसे सुन सकते हैं। तो गाइस पिछले 6 से 8 महीने के अंदर सबसे ज्यादा जो कमेंट मिले हैं मुझे वो यही मिले हैं कि भाई इस चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं हुए। तो गाइस आज सब कुछ बताऊंगा, बैकएंड पे क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि इस वीडियो को भी मुझे पिछली की तरह लंबी नहीं करनी। तो गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब हमारे चैनल पर 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए और एक दिन अचानक से हमारा काउंटर जो है वो अटक जाता है। और यहां पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा गाइस, लेकिन जब वो काउंटर स्टक हुआ था ना तो मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मे भी शायद यूट्यूब क्रॉस चेक कर रहा होगा कि सब्सक्राइबर काउंट सही है कि नहीं है, इस चक्कर में वो फ्रीज रहा होगा। और शायद 2 या 3 दिन वो ऐसा ही रहा और मैंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब वो काउंटर आगे बढ़ने की बजाय वापस जाना शुरू हुआ। और उसमें भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे शायद ऐसा लगा कि शायद मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब आप 2 मिलियन के आसपास होते हो ना तो सब्सक्राइबर्स प्रैंक करते हैं और वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को। तो फिर मैंने इसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं काम करता रहा। लेकिन प्रॉब्लम वहां क्रिएट हुई जहां पर ये जो काउंटर था ये बहुत तेजी के साथ पीछे चलता हुआ ही चला जा रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ये काउंटर बहुत तेजी के संग आगे जा रहा था, जिसके चक्कर में मुझे लग रहा था कि शायद 10 से 15 दिन के अंदर ही हमारे अब 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन अब ये काउंटर बैक टू बैक पीछे ही चले जा रहा था। अब इसके बाद थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी और मैंने अपने जब एनालिटिक्स में देखा तो भाई टचवुड में जब भी किसी नई वीडियो को डाल रहा था ना तो वो 5000 6000 ऐसे नए सब्सक्राइबर्स को लेकर आ रही थी। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा अपने एडिटर से कि वो उसकी स्क्रीनशॉट यहां पर लगा दे। यानी कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, वीडियो नए सब्सक्राइबर ला रही थी, काउंटर उसी रेशियो से आगे जाना चाहिए था, लेकिन वो 5-6 दिन एक जगह फ्रीज होने के बाद वापस जा रहा था। और सच बताऊं ना तो ये कोई चीज नई नहीं थी, आज से शायद 4 या 5 साल पहले भी ये चीज हुई है इस चैनल पर और मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी। शायद वो आज अनलिस्टेड होगी, है भी कि नहीं होगी तो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा। वहां भी ये प्रॉब्लम थी लेकिन वो अपने आप ही सॉल्व हो गई। अब जब ये हुआ तो मैंने यूट्यूब की टीम से कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मेरी बात को समझा और ये चीज सही भी हो गई। और
आप ये यकीन करोगे 10 से 15 दिन ये चीज बिल्कुल सही चलती रही, लेकिन फिर से ये प्रॉब्लम सेम टू सेम क्रिएट हो गई। तो अब क्या किया है फाइनली गाइस, मैं सच बोल रहा हूँ, अभी मैंने ना सारे स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं बंच में, अब वो सब के सब मैं YouTube इंडिया के साथ शेयर कर रहा हूँ, उनसे मेरा कोऑर्डिनेट हो रहा है। अब गाइस देखो, सच बता रहा हूँ यार, मुझे खुद नहीं पता कि इस चैनल पर क्या हो रहा है, क्यों यहाँ का काउंटर इस चैनल का जो बार बार अटक जाता है, क्यों वो आगे नहीं जाता। आप सब्सक्राइब करोगे भी ना तो मेन काउंटर आगे नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अंदर एनालिटिक्स में मुझे सब कुछ दिखेगा, वहां मेरे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है इस चैनल पर। जो मेन जो काउंटर है ना, वो बस अटका हुआ है, वो आगे नहीं जा रहा है, पीछे जा रहा है, अलग ही लेवल चल रहा है यहाँ पे। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है गाइस, क्योंकि तुम्हारे आकाश भाई ने सारे के सारे प्रूफ जो है अटैच कर लिए हैं, और बहुत ही जल्द जैसे ही हमारे चैनल के मैनेजर जो है वो छुट्टी से वापस आएंगे, मैं उनके संग डिस्कस करूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये चीज सही भी हो जाएगी। और नहीं भी हुई तो क्या हो गया, 2026 में तो वैसे भी दुनिया खत्म हो रही है, भविष्य मलिका में लिखा ही हुआ है, तो क्या करना है, 1-2 साल की बात है, हम ऐसे ही झेल लेंगे। तो गाइस अब से अगर कोई भी इंसान नीचे कॉमेंट करता है कि भैया 2 मिलियन क्यों नहीं हो रहे हैं, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको जाकर बताएं, क्योंकि ऑनेस्टली मैं हर एक को जाकर नहीं बता सकता, ऑलरेडी बहुत वैसे ही परेशान रहता हूँ यार, कितना बताऊं, मतलब नीचे कमेंट पढ़ता हूं हर एक वीडियो में यही होता है, कितना जवाब दूं, क्या दूं, मेरे को खुद नहीं है जवाब, मैं क्या दूं। जब आगे से अगर मुझे कोई भी इसका आंसर मिलता है प्रॉपर, फॉर श्योर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं अपने सेकंड चैनल पर पोस्ट भी करूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको इस चैनल पर नॉलेज पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी ऑनेस्टली आपके सपोर्ट की हम लोगों को काफी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जिस दिन ये ग्लिच सही होगा ना, एक दिन के अंदर 2 मिलियन क्रॉस करना है मुझे इस चैनल पर, एक दिन के अंदर। एक व्हाट्सएप मैसेज जो कि आपके पूरे फोन को बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। असल में गाइस भले ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अटपटी लग रही हो, लेकिन प्रेजेंट डेट में स्कैमर्स के द्वारा एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज भी सर्कुलेट किया जा रहा है जिसे अगर बाई चांस आपने खोलकर पढ़ लिया तो यही चीज देखते ही देखते आपके फोन को एक तरीके से कूड़ा बना देगी, या फिर एक ईंट के जैसा ही यूजलेस बना देगी। एंड इवन अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ साल पहले मैंने आपको एक इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में भी बताया था, जो भी शायद इसी तरीके का कोई काम करती थी, जिसमें मैंने आपको उस इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के बारे में भी बताया था, जहां पर जाकर पता नहीं बहुत से लोगों ने अपना फोन अपने आप ही खराब करा लिया। लेकिन वही बात अगर अब प्रेजेंट डेट की जाए तो ये चीज एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। असल में गाइस इस केस में होता कुछ ऐसा है कि आपके पास एक नॉर्मली मैसेज आता है जिसमें हैशटैग के बाद कुछ कोड्स को लिखा हुआ होता है। अब नॉर्मली जैसे ही आप इस मैसेज को ओपन करते हैं, ये चीज आपके फोन के सीपीयू को हैंग कर देती है, और इस केस में आपका फोन अगर ऑलरेडी काफी ज्यादा हीट होता है तो वो बुरी तरीके से डैमेज भी हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये चीज भी हूबहू उसी इंस्टाग्राम इमेज से मिलती जुलती है, बस यहाँ पर इमेज की जगह इस तरीके के हैशटैग्स कोड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड कोड्स नहीं होते हैं, बल्कि रिपोर्ट ये कहती है कि ये अलग अलग मैसेज में इन कोड्स का इस्तेमाल भी अलग अलग पैटर्न में किया जाता है। तो अब यहाँ पर 2 सबसे बड़े क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। पहला तो आखिर ये कोड्स हमारे फोन को खराब कर कैसे रहे हैं, और सेकेंडली आखिर ये करवा कौन रहा है। असल में गाइस अगर इस कोड को समझा जाए तो शायद आपको भी ये याद होगा कि हमारे देश भारत में जब काफी ज्यादा पहले नॉर्मल नोकिया के फोन चला करते थे, तो उस समय भी एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट किया गया था जिसको कि ओपन करते ही वो फोन काम करना बंद कर देता था। बेसिकली इन तरीके की चीजों से होता कुछ ऐसा है कि ये चीज हमारे फोन की इंटरनल प्रोसेसिंग को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके चलते हुए या तो हमारा फोन काम करना ही बंद कर देता है या फिर वो ऑटो रीस्टार्ट होता रहता है। लेकिन वहीं पर अगर रीस्टार्ट होने के बावजूद भी उसकी प्रोसेसिंग सही नहीं हुई होती है तो उस सिचुएशन में फोन का हार्डवेयर गर्म होना शुरू हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट एक पॉइंट पर आने के बाद फोन खुद को ही डैमेज कर लेता है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे क्वेश्चन की जाए कि एग्जैक्टली ये करा कौन रहा है, तो इसका पुख्ता जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि मे बी ऐसा करके स्कैमर्स एक तो आपके फोन को हैंग करा देते हैं ताकि आप किसी भी एक्शन को तुरंत ना ले पाएं, साथ ही साथ वो बैक एंड पर एक पर्टिकुलर सर्वर पर आपके कुछ पर्सनल डेटा को भी अपलोड कर लेते हैं। हालांकि क्योंकि अभी ये चीज फॉरेन कंट्रीज में बहुत तेजी के साथ हो रही है और इंडिया में ऐसे केसेस लगभग ना के बराबर ही मौजूद हैं, तो एग्जैक्टली ये चीज कैसे काम करती है इसका जवाब अभी भी किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपके व्हाट्सएप पर किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई भी अननोन मैसेज आता है तो या तो आप उसको ओपन ना ही करें, और अगर बाई चांस आपको उसे ओपन करने की एक अलग ही लेवल की तलब है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन ओपन करने से पहले अपने मोबाइल डेटा को बंद कर लें ताकि एटलीस्ट जो भी नुकसान हो वो आपके फोन तक ही सीमित हो, आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अपलोड ना हो। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो याद दिला रहा हूं 5000 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं कुछ ना कुछ रील्स जो है पोस्ट करता ही रहता हूं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, और हां जाने से पहले इन वीडियोस को भी चेक आउट जरूर कीजिएगा।